हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्टडी करेंगे। हम 1 से लेकर 80 तक आर्टिकल स्टडी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांस है यदि एसएससी जीडी एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से किसी एक आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना। हो सके तो वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखना, क्योंकि अब साथ साथ में स्क्रॉल करते रहोगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाग एक में संघ और उसका क्षेत्र है। आर्टिकल 1 से 4 इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, मैं अनुच्छेद को आर्टिकल बोलकर ही चलूंगा आगे। आर्टिकल 1 भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 संसद राज्यों के पुनर्गठन, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए संशोधन करना आवश्यक नहीं है। भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल हैं। आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 5 भारत में नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 6 भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल 7 कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार नहीं। आर्टिकल 8 विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक। आर्टिकल 9 किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंतर्गत दी गई है। आर्टिकल 13 कानूनों की असंगति। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। आर्टिकल 16 सार्वजनिक पदों पर समान अवसर का अधिकार। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा। आर्टिकल 23 मानव व्यापार और बाल श्रम पर निषिद्ध। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक आर्टिकल 24 के अंतर्गत लगाई गई है। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन। आर्टिकल 27 में धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान नहीं। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध आर्टिकल 28 के अंतर्गत लगाया गया है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 29 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का अधिकार। अल्पसंख्यक अपनी मर्जी से शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जो अब हटाया जा चुका है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 33 कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों का प्रतिबंध। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन आर्टिकल 34 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 35 संसद के विशेष अधिकार आर्टिकल 35 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में है और इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्व लागू करने की जिम्मेदारी। आर्टिकल 38 समाज में कल्याण की प्राप्ति। आर्टिकल 39 नागरिकों के लिए समान आजीविका का प्रावधान। आर्टिकल 40 पंचायतों का संगठन।
आर्टिकल 41 रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 कार्यस्थल पर न्यायसंगत परिस्थितियां। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए जीवन स्तर। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता, जिसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बना है। आर्टिकल 45 बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा आर्टिकल 46 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 41 कृषि और पशुधन का संरक्षण। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रचार आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। भाग 5 संघ की कार्यपालिका। आर्टिकल 52 से ये 52 से 151 तक है, लेकिन हम 80 तक पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ 52 से 80 तक लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व आर्टिकल 55 के अंतर्गत है। आर्टिकल 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं, ये आर्टिकल 58 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का कार्य है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य आर्टिकल 65 के अंतर्गत लिखा गया है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में व्यवस्था। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद आर्टिकल 71 के अंतर्गत रखे गए हैं। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति द्वारा अक्षमादान आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 73 संघ की कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल आर्टिकल 75 के अंतर्गत। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 77 संघ के कार्यों के लिए प्रक्रिया। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी देना आर्टिकल 78 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 81 राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।